हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अनेक पाठ चला रहे हैं। उसमें शिवराज विजय पढ़ा रहे हैं। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास काव्य है। इसको श्री पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। जयपुर के थे, राजस्थान। इनको अनेक उपाधियां मिली थी। घटिका शतावधान, भारत रत्न इत्यादि इनको उपाधियां से मिली थी। प्रथम निश्वास में अंतिम में चल रहा है, लगभग हो गया है। तो पीछे आया था कि द्वित्रास्तर्वो अतितराम कंपन्ते, अर्थात 2-3 तरु थे, वो अधिक क्या हो रहे थे, केले के जो पेड़ थे वो हिलडुल रहे थे। क्या अत्यधिक हिलडुल रहे थे। तो इससे पता चल गया कि वो जो चरचर ध्वनि आवाज आ रही है, पादचार ध्वनि श्रूयते, लेकिन पादचार की जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो कहाँ से आ रही है? वहीं से आ रही है जहां से क्या हो रहे हैं, जहां पेड़, केले के पेड़ हिल रहे हैं। तो इससे यही पता चलेगा। वही आगे कह रहे हैं। अब गद्य नया शुरू होता है कि तदेव संशय, इतना पीछे हो चुका था। इसके बाद अब बता रहे हैं कि तदेव संशय स्थानम इत्यंगुल्या निर्दिश्य कुटीर वली के गोपयित्वा स्थापितानाम असीनाम एकमाकृष्य रिक्त हस्तेनैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतल विलंबमानान् चक्षुश्चुम्बिनः कुटिलकचान् वाम करांगुलिभिः अपसारयन् मुनिवेशोऽपि किंचित् कोप कसायित नयनः कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेवम अरिराध ईसुस तपस्विवेशो अर्जुन इव शांत वीर रसद्वय स्नातः सपदि समागतवान् तन्निकटे अपश्यच्च लता प्रतान वितान वेष्टित रंभास्तंभ त्रितयस्य मध्ये नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम हरित कंचुकम श्याम वसनानद्ध कटि तट कर्बुराधो वसनम काकासनेनोपविष्टम रंभाल वाल लग्नाधो मुख खड्गत सरुह न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम लसुन गंधिभिर निश्वासैः कदली किसलयानि मलिन यंत्रम नवांकुरित श्मश्रु श्रेणिच्छलेन कन्यकापहरण पंक कलंकिताननम 20 वर्ष कल्पम यवन युवकम ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहमिति निश्चित्य उत्पुलित्य कोशात् कृपाणमाकृष्य युयुत्सुः सोऽपि सम्मुखम अवतस्थे ततस्तयोरेवं संजाताः परस्परम आलापाः। अब देखिए, तदेव संशय स्थानम इत्यंगुल्या निर्देश्य। इसके बाद तदेव, जहां से वो द्वित्रास्तरवो अतितराम कंपन्ते, जहां 2-3 तरु केले के पेड़ अत्यधिक कप रहे थे, हिलडुल रहे थे, वही संशय स्थान है, अर्थात वही संदेह है, वही कोई न कोई है। इत्यंगुल्या निर्दिष्ट, इस तरह से अंगुली से मतलब निर्देश करके गुरु जी ने क्या किया, अंगुली से निर्देश किया। गौरवत्स
गौर सिंह को कहे कि अंगुलिया निर्देश, अंगुली से वो गौर सिंह निर्देश करके कि यही है, लग रहा है क्या कि गुरुजी यही है संशय स्थान, वहीं पर लगता है कोई है। इति कुटीर वली के गोपयित्वा, कुटीर वली के, कुटीर कहते हैं आश्रम को है, उसके वलीक मने स्थान में, किसी पर्णशाला पटल में, एक विशेष स्थान में, पर्णशाला के विशेष स्थान में स्थापिता गोपयित्वा, गुपु छिपा करके, गोपयित्वा माने छिपा करके रखी हुई, छिपा करके रखी हुई, स्थापिता नाम माने रखी, स्थिता नाम है कि नहीं, तो छिपा करके रखी हुई, असी नाम खड्गा नाम, असी नाम खड्गा नाम, असी माने खड्ग तलवार, क्या है छुपा करके कुटीर के एक स्थान पर क्या है रखी हुई, उनमें से एकम आकृष्य, असी नाम स्थापिता नाम, असी नाम रखी जो असी है तलवार है, खड्गा नाम, एकम आकृष्य, एकम गृहीत्वा, एकम एक ले करके, खींच करके, ले करके, रिक्त हस्ते नैव मुनिना, मुनि क्या है रिक्त हस्त, रिक्ता रिक्तौ हस्तौ यशसा है, रिक्त हस्ता तेन रिक्त हस्तेन मुनिना, अर्थात मुनि जी क्या है रिक्त हस्त, उनके हाथ में कृपाण नहीं, तो रिक्त हस्तेन मुनिना पृष्ठतो अनुगम्य माना, पृष्ठता मैंने पीछे से अनुगम्य माना, लेकिन उनका अनुगमन करते हुए, वो जो गौर सिंह है उसने कुटीर के विशेष स्थान में रखी जो कृपाण थी, खड्ग थी, उसको एक एक निकाला और रिक्त हस्त जो गुरु थे उनका अनुसरण करते हुए, उनका पीछे से अनुगमन करते हुए आगे बढ़ा। क्या किया आगे बढ़ा। जाते हैं वहीं, कहाँ के लिए आगे बढ़ा, जहाँ वो पेड़ हिल डुल रहे थे। आगे कह रहे हैं कपोल तल विलंबमानान चक्षुश्चुम्बिनः कुटिल कचान, अब ये सब वाम करांगुल भी अपसारेन मुनिवेशो किंचित कोप कसायित नयनः कर कंपित कृपा कृपण कृपाणो महादेवम अराधेशु तपस्वेशो अर्जुन इव शांत वीर रसद्वय स्नातः सपदि समागतवान तन्निकटे। ये सब उसका विशेषण है, इसका गौर सिंह, गौर सिंह कैसा लग रहा है उस समय, तो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा लग रहा है। कपोल तल विलंबमानान चक्षुष चक्षुश्चुम्बिनः कुटिल कचान, कच कहते हैं बालों को, केशों को क्या कहते हैं कच कहते हैं, तो कुटिल कसान, कुटिल माने होता वक्र और कच माने होता केश, तो वक्र केसान, कुटिल कचान का मतलब क्या हो गया वक्र केसान, वक्र जो केश। और भैया कपोल तल विलंबमानान कहे, कपोलस्य तले, कपोल तले, कपोल तले विलंबमाना, कपोल तल विलंबमाना तान कपोल तल विलंबमानान, समझ कर लेना इसमें, अर्थात कपोल तक तक, कपोल कपोल कहते गाल को, जो दो गाल होते हैं, कपोल तल तक विलंबमानन, यानी कि वहां तक पहुंचने वाले, लेकिन वहां तक लटकने वाले, वहां तक पहुंचने वाले जो क्या है बाल, वक्र केस हैं, ये केस का विशेषण। कैसे वो केस हैं, तो कपोल तल विलंबमानन, यानी कपोल तक तक, यानी कि गालों तक, दोनों के दोनों तरफ गालों तक पहुंचने वाले वक्र केस है वो, समझे कि नहीं। तो वक्र कपोल तल विलंबमानन कुटिल कचान, समझे कि नहीं, ये कुटिल कचान का विशेषण है। चक्षुष चुम्बिना, चक्षु को चूमने वाले, चक्षु स्पर्शना, चक्षु स्पर्शिना, चक्षु का स्पर्श करने वाले, नेत्र स्पर्शिना है कि नहीं, नेत्र का स्पर्श करने वाले, अरे जब गंध स्थल यहाँ कपोल तक जाएंगे
तो क्या करेंगे? स्वाभाविक बात है, चक्षु नेत्र में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? हाँ, तो ऐसे बाल है मानो चक्षु को क्या कर रहे हैं? चूम रहे। तो चक्षुष चुंबिना, चक्षु का स्पर्श कर रहे, समझे कि नहीं? तो चक्षुष चुंबिना, ये भी द्वितीयांत है। क्या है? द्वितीया का बहुवचनांत। चक्षुष चुंबिना, कपोल तल विलंब मानान, कुटिल कचान वक्र केसान है। ये सब उसी के विशेषण है। कैसे केस हैं उसके? तो वक्र केस है। कपोल तल विलंब मानान है, माने कपोल गालों तक पहुंचने वाले हैं। और चक्षु स्पर्शिना, नेत्र स्पर्शिना है कि नहीं? चक्षु को स्पर्श करने वाले हैं। ऐसे जो केस हैं उनको क्या कर रहे हैं? वाम करांगुल भी अपसारयन, वाम करांगुल भी, बाएं हाथ के करांगुली के द्वारा, अपसारयन हटाते हुए, हटाते नेत्रों से हटाते हुए, उन बालों को हटाते हुए। अरे तभी ना आगे दिखेगा, तभी ना जाएगा, बाल आ जाएंगे आंख में तो दिखेगा भैया। हाँ, तो ऐसे जो केस हैं कपोलतर विलंबमाना, चक्षुषचुम्बिना और कुटिल कचान केसान, है कि नहीं? केसान माने कुटिल कचान का मतलब जानी गए। ऐसे केसों को वाम करांगुल भी अपसारेन, बाएं हाथ के करांगुली अंगुली के द्वारा हटाते हुए, अपसारेन हटाते हुए। मुनिवेशों भी ऐसे हैं इस समय गौर सिंह। कौन? गौर सिंह। मुनिवेशों भी किंचित कोप कसाईत नयना, कहा मुनिवेश धारण किए हुए ब्रह्मचारी ना है गौर सिंह और गौर बटू और श्याम बटू, तो क्या है? ब्रह्मचारी, इसलिए मुनिवेश धारण किए हुए है। फिर भी मुनिवेशों भी, मुनिवेश धारण करने पर भी किंचित कोप कसाईत नयना, किंचित कुछ, कोप कसाईत नयना, कोप रूपी जो कसाय है उस कसाय से नयन क्या है? कसाई है ना, लाल, समझे कि नहीं? क्या है? लाल। क्या है भैया? तो कोप कसाईत नयन, हाँ क्या यार? तो अर्थात जो रक्त, जो उनके नयन है, नेत्र हैं, वो क्या है? कोप से रक्त हो गए। ईशत रक्त है, किंचित माने ईशत, ईशत कोप से रक्त हो गए, है कि नहीं? तो मुनिवेशों भी, मुनिवेश धारण करते हुए भी, है कि नहीं? साधु वेशों भी किंचित माने ईशत, कोप माने क्रोध, कासाई नैना रक्त, नैना लोचना, क्या यार? और भैया कहा कर कंपित कृपा कृपण कृपाणु महादेवम, कहा महा कर कंपित कृपा कृपण कृपाण, क्या यार? इसमें समास कर लेना, करे कंपिता इति कर कंपिता, कर कंपिता कृपा कृपण कृपाणो यस्य स कर कंपित कृपा कृपण कृपाण। मतलब हाथ में, कर माने होता है हाथ, कंपित माने हिलना डुलना, क्या यार? तो कर माने हाथ में हिलती हुई, हिलती हुई, कंपित माने हिलती हुई, निर्दय तलवार को लिए हुए, क्या यार? निर्दय लिए हुए, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणा, कर कंपित कृपा कृपण कृपाणा, ऐसा कर लेना। इतने शब्द है इसमें, कर कंपित कृपा कृपण, कृपा कृपण और कृपाण। तो कर माने जानते ही हो हाथ होता है, कंपित माने क्या होता है? उसमें कपना, और कृपाण माने होता है तलवार, और कृपा कृपण माने होता है निर्दय, दया रहित। क्या? कृपा माने होता है दया, और कृपण माने उससे रहित, क्या यार? दया से रहित। इसका मतलब करे हस्ते, यह हस्ते कंपिता इति कर
कंपिता क्या यार, और कर कंपिता कृपा कृपण कृपाण मने खड्ग, यस सा कर कंपित कृपा कृपण कृपाण है कि नहीं, गौर सिंह, गौर सिंह है। अर्थात वो गौर सिंह क्या है भैया, उनके हाथ में जो तलवार है निर्दय रहित, निर्दय दया रहित जो कंपित कृपाण है जिनके हाथ में, ऐसे गौर सिंह है, समझे कि नहीं। कैसे हैं वो, हाथ में कपती हुई दया रहित तलवार वाले, क्या यार, हाथ में तलवार वाले हैं, समझे कि नहीं। हाँ, जो तलवार है, तलवार वाले हैं, वो तलवार कैसी है, कप रही है और निर्दय है, क्या यार। हाँ? तो निर्दयी कृपा कृपा कृपण है, क्या यार, कृपा कृपण, कृपा से रहित है, समझे कि नहीं, इसीलिए निर्दयी। तो ध्यान देना, इसमें समास कर लेना, बहुव्रीहि समास है। कर कंपित कृपा कृपा कृपण कृपाण गौर सिंह। महादेवम अरिराधयिषु, महादेवम ये सब इसमें विशेषण है, उनमें किनमें, गौर सिंह में है। महादेवम अरिराधयिषु, महादेवम महादेवम बाबा विश्वनाथम, क्या यार, बाबा विश्वनाथम। अरिराधयिषु माने सेवितुम इच्छु, सेवितुम इच्छु, समझो लग रहा है कि महादेव के सेवन सेवा करने के इच्छुक है वो, महादेव के इच्छुक, महादेवम अरिराधयिषु, ठीक है ना, सेवितुम इच्छु। और तपस्वेशो अर्जुनीव, तपस्वेशा तपस्वी का वेश है, कैसा वेश है भैया अंश जी, हाँ तपस्वेशा, साधु वेशा, मुनि वेशा अर्जुन इव, जैसे मुनि वेशधारी अर्जुन के समान, मुनि वेशधारी समान अर्जुन इव, तपस्वी वेशो अर्जुन इव, तपस्वी वेशधारी मुनि वेशधारी अर्जुन इव, अर्जुन के समान। शांत वीर रसद्वेषनाता, शांत शांत रस और वीर रस, ये दो रस होते हैं, शांत रस वीर रस। तपस्वी वेश धारण करने के कारण शांत रस, और खड्ग आदि सब धारण करने के कारण वीर रस। तो शांत रस वीर रस दो दो रसों से स्नात है, स्नान किए हुए, समझे कि नहीं, अर्जुन के समान। तो साधु साधु वेशधारी अर्जुन इव, शांत वीर रसद्वय स्नाता, ठीक है भैया। ऐसा जो कौन है, गौर सिंह, गौर सिंह। सपदि सपदि समागतवान, तन्निकटे, तन्निकटे उस यवन, वो जो केला जहाँ पेड़ जहाँ हिल रहे थे उसके निकट, सपदि माने शीघ्र ही, समागतवान है कि नहीं, समा तत्र शीघ्रमेव समागच्छत है कि नहीं, ये निगतवान, उसके समीप में, सपद मैंने शीघ्र ही क्या हो गए, पहुंच गए, किसके, जहां वो केला के पेड़ हिल रहे, ठीक है भैया। आगे भैया क्या हुआ, अपश्यच्च, अपश्यच्च यानी वहां देखा, देखा और देखा, क्या किया और देखा, क्या देखा भैया, अब बताएगा उसके बारे में, जो वहां देखा, यवन युवक को देखा, कहां पर देखा, तो बता रहे हैं कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतयस्य मध्य, का जो रंभा माने कदली है कि नहीं, रंभा कदली, कदली माने केला का जो पेड़ है, उसी रंभा, रंभा स्तंभ क्या, रंभा स्तंभ तृतीय, रंभा माने कदली रूपी जो स्तंभ है, उन्हीं के जो तीन हैं उन्हीं के मध्य में, तृतीयस्य मध्य। और वो कैसे हैं भैया, तो बताए कि लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतीय मध्य, क्या है, केला के जो पेड़ हैं वो ऐसे नहीं है, लता प्रतान वितान वेष्टित है, क्या है,
लता जानते ही हो आप, व्रततिर लता, व्रततिर लता, लता प्रतान यानी समूह आदि जो है उसके, उसका जो वितान पंक्तियां हैं उनके द्वारा क्या है, वेष्टित है। वेष्टित माने आच्छादित, आच्छादित जो रंभा है, कदली है, तर रूपी जो स्तंभ है, कदली रूपी जो स्तंभ, तीन, उन्हीं तीन स्तंभों के मध्य में, अर्थात वो जो कदली के पेड़ है, केला के पेड़ है, वो लताओं, लताओं से क्या है, लता के समूहों से, पंक्तियों से क्या है, वो आच्छादित है। ऐसे जो कदली के पेड़ हैं तीन, उन्हीं के मध्य में, उन्हीं के मध्य, लता प्रतान वितान वेष्टित रंभास स्तंभ त्रितयस्य मध्य। देखा भैया, क्या देखा, अपश्यत माने पीछे ना चुका था कि अपश्यत देखा, क्या देखा भैया उनके मध्य में, तो कहा नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम यवन युवकम, यहाँ इधर पीछे है यवन युवकम अपश्यत, यवन युवक को देखा। वो यवन युवक कैसा है, तो उसके ये सब विशेषण है कि वो कैसा है, क्या कैसे कपड़ा पहना है, कैसे बैठ, किस आसन में बैठा है, काके नास काकासने न उपविष्टम, काकासन में वो क्या है, उपविष्ट है, बैठा हुआ है कि नहीं, क्या पहना है, ये सब चीजें इसमें इसमें बताई जाएगी। क्या यार, हाँ तो चलो चलते हैं। नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, उसका जो मूर्धा है, मूर्धा माने सर है, वो कैसा है, कपड़े से ढका हुआ है, वेष्टित ढका है, कैसे कपड़े से, तो कहा नीले वस्त्र से, कैसे वस्त्र से, हाँ वही कह रहे, नील वस्त्र खंड, नील वस्त्र का जो खंड, छोटा सा टुकड़ा है कि नहीं, अरे अब स्वाभाविक हुआ थे, पूरा बहुत बड़े थान से थोड़ी अपना कपड़ा ढक लेगा, क्या यार, छोटे से कपड़े से मुरैठी सुरैठी बांधा होगा, तो नील वस्त्र खंड वेष्टित, वेष्टित मूर्धानम है कि नहीं, नील वस्त्र का जो खंड, उससे वेष्टित माने ढका हुआ है, मूर्धा यानी कि सर, जिसका, ऐसा वो यवन युवक है, उस यवन युवक को देखा। ठीक है, इसमें बहुरी समास है, ध्यान देना। आगे हरित कंचुकम, हरित, हाँ हरे रंग का क्या है उसका, कंचुक माने होता कुर्ता, कुर्ता उसका कैसा है, हरे रंग का है, तो हरित, हरितम कंचुकम यस सा तम हरित कंचुकम यवन युवकम है कि नहीं, हरित कंचुक माने कुर्ता धारण किया हुआ जो यवन युवक है उसको देखा। ठीक है ना भैया, हाँ ये सब उसी का विशेषण है यवन युवक का। और क्या है भैया, और कैसा है वो, कहा भैया श्याम वसनानद्ध कटि तट कर्बूरा अधो वसनम, अधो वसन जो उसका वो कर्बूर है, चित का बड़ा, अधो वसन माने धोती, अधो वस्त्र माने, हाँ अधो वसनम, अधो वस्त्रम, अधो वसनम माने अधो वस्त्रम, कैसा है, कर्बूर है, कर्बूर माने चित का बड़ा, श्याम वसना नद्ध कटि तट, क्या यार, और श्याम वसन माने कपड़े से, आनद है उसका कटितट, कमर, यानी काले वस्त्र से उसने कटितट अपने कमर को बांधा हुआ है, समझे कि नहीं, तो श्याम वसना यानी कृष्ण वस्त्र, कृष्ण वस्त्रानद्ध कटितट, समझे कि नहीं, उसका जो कटितट है वो क्या है, कृष्ण वस्त्र से आनद्ध। ठीक है, और भैया, और जो उसका अधोवसन है यानी अधो वस्त्र है, यानी धोती जो है वो क्या है, कर्बूर है, कर्बूर माने चित कबरी। और भैया बैठा किस आसन में हो, तो कहा काकासनेन उपविष्टम, काकासन में उपविष्ट है, क्या जैसे कौआ बैठता है वैसे कौन बैठा है, वो यवन युवक भी बैठा, ऐसे यवन युवक को उसने देखा, कौन देखा, गौर सिंह ने देखा, वाह। और भैया कैसा है वो, खडगोट गलिया है ना, वही बता रहे, का भैया रंभाल वाल लग्ना धो मुख खडग श्रु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगलम, क्या यार, इसका मतलब है पूरा समस्त पद है,
इसका समास बोलूंगा, बाद में बोलूंगा, अभी केवल बताए दे रहा हूँ, इसका अर्थ बताए दे रहा हूँ, ध्यान रखना। केले के थाले पर नीचे मुख वाली तलवार की मुट्ठी पर दोनों हाथों को उल्टे रखे हुए, उल्टे रखे हुए, केले के थाले पर, यानी थाल माने उसका जड़ ओड़ होता है, नीचे साइड थाले पर नीचे मुख वाली जो तलवार, नीचे तलवार ऐसी रखा है जिसका मुख क्या है, उसका नीचे है, ऐसे रखा है, जिसका मुट्ठी जो है ऊपर है और उसका जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या है, नीचे है कि नहीं। तो नीचे मुख वाली तलवार की मुट्ठी पर दोनों हाथों को उल्टे रखे हुए, मुट्ठी पर क्या है, दोनों हाथ रखा है, लेकिन क्या रखा है, उल्टा हाथ रखा है, क्या है, हाथ को क्या रखा है, उल्टा रखा है, ठीक है। ऐसा यवन युवक को देखा, इसका समास बाद में बताएंगे, याद है। और कैसा भैया, का लसुन गंधभिर निश्वासई कदली की सलयानी मलिन यंत्रम। कहा भैया लहसुन, अरे मुगल है, सब लहसुन वसुन खाते हैं क्या यार, लहसुन प्याज खाते हैं, तो लहसुन गंध भी, लहसुन का जो गंध होता है उसके, उसका जो गंध से, उसके निश्वास से भी क्या हो रहा है, वही गंध निकल रहा है, तो उस गंध के द्वारा कदली किसले, यानी कदली का जो पेड़ है उसका जो किसलय है, यानी कि पत्ते, किसलय किसको कहते हैं, पत्ते को, तो कदली केले का जो पेड़ है उसके जो पत्ते, उनको क्या कर रहा है वो, मलिन यंत्र, मलिन कर रहा, क्या कर रहा है, दूषित, दूषित कर रहा है, दूषितम करोति, किसके द्वारा, लहसुन गंध भी निश्वास ही, लहसुन गंध युक्त जो निश्वास है कि नहीं, उसकी सांस है, उसके द्वारा केले के किसली, कदली किसलयानी, कदली यानी केले के, किसलय माने पत्तों को, मलिन यंत्रम मलिनम करोति, क्या यार, हाँ, ऐसे मलिन करते हुए यवन युवक को देखा, वही बैठा केले के पेड़ के नीचे और क्या कर रहा, ठीक है ना। आगे, नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी छलेन, नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी छलेन, मतलब भैया कहा नवांकुरित माने जानते हो, नूतन जो अंकुरण, क्या यार, नवांकुरित माने अर्थात जो उसकी मूछें थी वो क्या हो रही थी, थोड़ी थोड़ी अंकुरित हो रही थी, क्या हो रही थी, अब जवान हो रहा था, कहता था, हाँ, तो नवांकुरित अभिनव थोड़े थोड़े से निकलने वाली मूछों की पंक्तियों के व्यवहार से, ब्याज है कि नहीं, छल मने होता ब्याज, ब्याज, नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी छले, है कि नहीं, श्मश्रु कहते हैं उसी को, मूछ को है, श्मश्रु माने मूछ, तो नवांकुरित जो श्मश्रु हैं उनकी जो श्रेणी है, श्रेणी माने पंक्ति है, मूछों की जो पंक्ति, उसके छले न ब्याजे न, है कि नहीं, हाँ, अर्थात जो उसकी मूछें हैं वो नवांकुरित हो रही है, यानी कि उदित हो रही है, निकल रही, क्या यार, अभी निकली नहीं है, अभी निकल, आप लोगों जैसे, जैसे आदित्य की है, नवांकुरित क्या है उसकी मूछें, जैसे आप लोग अभी हुआ है तो सबकी क्या है, मूछें अंकुरित हो रही है। कुछ लड़के क्या करते हैं, गोट डाल दे तो पता ही नहीं चलता अंकुरित हो रही कि नहीं हो रही, वो घोटा नहीं था इसका मतलब, क्या यार, इसीलिए पता चल रही। तो आगे, लसुन गंध भी निश्वास ही कदली किसलयान मलिन यंत्रम नवांकुरित मश्रु श्रेणी छलेन कन्यकापहरण पंक कलंकिताननम, आनंद, आनंद माने उसका जो, आनंद किसको कहते हैं, मुख को, लेकिन तो आनंद माने मुख जो है उसका क्या है, पंक रूपी जो कलंक है उससे कलंकित है, समझे कि नहीं, कलंक रूपी जो पंख है, कीचड़ है, कलंक रूपी जो पंख माने कीचड़, और कलंक जानते ही हैं क्या यार,
नहीं, कोई चोरी कर ले तो कहता भैया ये इसके कलंक लग गया। कहे इसने क्या कर लिया गाँव में, चोरी कर लिया, अब इसके जिंदगी भर ये चोर है, ये कलंक, चोरी का कलंक इसके ऊपर लग गया। कहे इसीलिए हमेशा आदमी को अच्छा रखना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, सभी बच्चों को सिखाता हूँ कि कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। कहे हाँ, सब कुछ बनाया जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है दोबारा, लेकिन अगर चरित्र गिर गया बेटा, चरित्र चला गया तो उसको दोबारा पाने में पाया नहीं जा सकता जल्दी से, बहुत समस्या होती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमेशा अपने चरित्र का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या हुआ, जो कलंक रूपी पंख है, कीचड़ है, उससे उसका कलंकित है क्या, आनंद। क्या कलंक किया भैया उसने, उसने क्या कलंक किया, तो कहा अरे अभी पीछे बताए थे, कन्या का अपहरण, ब्राह्मणी पुत्री का नदी के किनारे से मातुर हस्ताद आकृष्य, कह यार आप लेके भाग गया था। कह यार, तो कन्या का, ब्राह्मणी पुत्री का क्या किया था उसने, अपहरण किया था। वही कह रहे हैं, वही अपहरण ही क्या है, कलंक है। उसी कलंक से, कलंक रूपी जो पंख है, उसी पंख से कलंकित है उसका आनंद मुख। ऐसा जो यवन युवक है, उस युवक को देखा, अपश्यत। ठीक है ना भैया। वही देखो लिखा हुआ है, कन्या अपहरण पंख कलंक। कहे कन्या अपहरण, कन्या अपहरण, और कन्या अपहरण रूपी जो पंख है, कीचड़ है, और वही कलंक है, वही कलंक ही पंख है। उस पंख से कलंकित है उसका आनंद, पंख कलंकितम आननम। अभी इनका समास बताएंगे, पलंग पंख कलंकिता आननम, ये पूरा समास है, इतना ध्यान रखना, इतना पूरा एक शब्द है, कन्या अपहरण पंख कलंक, पंख कलंकिताननम। और भैया कैसा हो, इतना जान गए ना इसका, सबका एक एक का मतलब। आगे, और वो कितना बड़ा है, बूढ़ा है, वृद्ध है, युवा है, बच्चा है, क्या है, कहा भैया विंशति वर्ष कल्पम, विंशति वर्ष कल्पम। कल्प माने होता है थोड़ा ई से दूर, है कि नहीं, विंशति बरसात ई सदूना, है कि नहीं, थोड़ा सा विंशति वर्ष से वो कम है कि नहीं, लगभग लगभग विंशति वर्ष का है। ठीक है ना, तो विंशति वर्ष कल्पम, विंशति वर्ष कल्प प्रत्यय भी होता है, देशीयर भी होता है, तो ये सब ईषद समाप्त कल्प देश देशीयर है कि नहीं, ईषद समाप्ति अर्थ में। तो विंशति वर्ष कल्पम यवन युवकम मुगल बालकम, मुगल बालकम अपश्यत, देखा। कौन देखा, गौर सिंह ने देखा। वो ऐसे बैठा था, ये पहना था, मूर्धा में नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धा वाला था, हरित कंजुकम था, हरित कुर्ता वाला था, श्याम वसनानद कटितट था उसका, कर्पूर अधो वसन था, काकासन में उपविष्ट था, और हाथ उसका ऐसे था, वो रंभाल वाल लग्न अधो मुख खडगत सरु न्यस्त विपर्यस्त हस्त युगल वाला था, लहसुन गंधभिर निश्वासई कदली दल कदली किसलयानि मलिन यंत्रम था, नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी छलेन कन्या अपहरण पंख कलंकिताननम था, विंशति वर्ष कल्पम वाला था, यवन युवक, ऐसे यवन युवक को अपश्यत देखा। फिर क्या हुआ भैया, ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने, इसके बाद तथा मनि अनंतरम चाक्षुषे, परस्परम चाक्षुषे संपन्ने, परस्परम माने दोनों कर, दोनों का क्या हुआ, चाक्षुषे संपन्न, चाक्षुष जब संपन्न हो गया, यानी नयन से नयन मिल गए, नेत्र से नेत्र, अब जब नेत्र से नेत्र मिल गए, तब यौवन युवक क्या समझेगा कि छुपा, मैं छुपा हूं अभी कि हो गया, जान लिया गया हूं, क्या समझेगा। ठीक है, नेत्र से नेत्र ना मिलते तब भले सोचा रहता अरे अभी छुपे रहो, क्योंकि खोज जब खोजाई चालू हो गई तो वो भी समझ गया कि हमको खोजा जा रहा, तो छुप के बैठा था काकासन में, तभी क्या हुआ, लेकिन जब नयन से मिल गए, नेत्र से नेत्र, तब क्या समझेगा कि मैं देख लिया गया कि अभी छुपा हूं, मैं देख लिया। तो वही कह रहा है, तथा परस्परम चाक्षुषे संपन्ने सती, है कि नहीं, परस्पर जब चाक्षुष संपन्न हो गया, परस्पर नेत्र जब मिल गए, तब क्या सोचा यौवन युवक, कहा भैया दृष्टो हम इति निश्चित,
अहम दृष्टो, अहम दृष्टा इत निश्चित, मैं क्या देख लिया, देख लिया गया, मैं इत निश्चित, ऐसा निश्चय करके, ऐसा हाँ निश्चयम कृत्वा, उत्प्लुत्य उछल करके, उत्प्लुत्य माने उछल करके महाराज खड़ा हो गया, उत्प्लुत्य, और ऐसे नहीं खड़ा हुआ, उछल करके, कोसात कृपाणम आकृष्य, कोस कहते हैं उसको म्यान को, म्यानात है कि नहीं, तो कोसात कृपाणम, कृपाणम माने खड्गम तलवार को, निष्कृष्य निकाल करके, आकृष्य निकाल करके, खींच करके, क्या यार तलवार को क्या किया, कोस से म्यान से खींच करके निकाला तुरंत, और युयुत्सी युयुत्सु सोपि सम्मुखम अवतस्ते, युयुत्सु योद्धुम इच्छु, युद्ध की इच्छा से, सोपि यवन युवका अपि सम्मुखम अवतस्थे, सम्मुख क्या हो गया, गौर सिंह के सम्मुख खड़ा हो गया युद्ध की इच्छा से, ठीक है ना। ततस्तयोरेवं संजाता परस्परम आलापा, इसके बाद तयो गौर सिंह यवन युवकयो, तयो मने गौर सिंह यवन युवक, गौर सिंह और यवन युवक दोनों का, एवं इत्थम प्रकारेण परस्परम संजाता आलापा, वार्तालापा है कि, इस प्रकार से वार्तालाप हुआ, इस तरह से वार्तालाप हुआ, क्या हुआ वार्तालाप हुआ, आगे बताएंगे क्या यार, इसमें कुछ समास से बता इत्यादि से बताएंगे, क्या से, गौर सिंह, गौर सिंह बोलते कुतोरे यवन कुल कलंक यवन युवका आह वयम कुत इति पृष्ठव्याः इत्यादि सब आगे क्या चलेगा, उनका वार्तालाप दोनों का चलेगा, फिर युद्ध होगा भैया दोनों का जम करके, क्या किनका, यवन युवक का युद्ध होगा, और फिर क्या होगा, सीधे स्वाहा हो जाएगा, क्या यार, अरे युद्ध होगा तभी तो मारा जाएगा, क्या यार, लेकिन गौर सिंह के सामने कुछ नहीं था, क्या था वो, चलो आगे फिर उसके बारे में तो हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे, इसमें कुछ समास देख लेते हैं। संशय स्थानम में कर लेना, षष्ठी समास है, संशय स्थानम, संशय स्थानम, और कुटीर वलिके में भी वही समास है षष्ठी, और रिक्त हस्तेन में कर लेना, रिक्ता हस्ता यस्यासौ, रिक्त हस्ता बहुब्री समास है, तेन रिक्त हस्तेन, कपोल तल विलंबमाना में कर लेना समास है, कपोल से तले विलंबमाना, कपोल तल विलंबमाना तान, कपोल तल विलंबमाना तत्पुरुष ही है इसमें भी है, और कुटिलाश्च कचाश्च, कुटिल कचाह तान कुटिल कचान कर्मधार है, और वाम करांगुल भी, वामस करस अंगुल भी, वाम कर वाम करांगुल भी, कोपेन कसाइते नयने यश सा कोप कसाइत नयना, इसमें भी बहुब्री समास है, कोप कसाइत नयना में, और कर कंपित कृपा कृपण कृपाणा, इसमें समास कर लेना बहुब्री समास, पीछे बताया हूँ, करे कंपिता कृपा कृपण कृपाणो यश सा कर कंपित कृपा कृपण कृपाण, तपस्वी नाम बेसो यश सा तपस्वी सा, इसमें भी बहुब्री समास है। आगे शांतश्च वीरस्य, शांत वीर तयो रसयो द्वे स्नातः इति, शांत वीर रसद्वय स्नातः, क्या यार, इसमें भी वो है तत्पुरुष समासी है। अब इसमें लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतयस, इसमें समास कर लेना, लता नाम प्रतान लता प्रतानानि तेषां वितानम, लता प्रतान वितानम, लता प्रतान वितानैः वेष्टितम, लता प्रतान वितान वेष्टितम, तेषां रंभानां तृतयम, रंभ तृतयम, तस्य लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ तृतयस्य, नीलंच वस्त्रखंडंच तेन वेष्टितो मूर्धो यस तम नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम, इसमें भी बहुब्री समास है। हरितम कंचुकम यस तम हरित कंचुकम बहुब्री समास है। श्यामेन वसनेन आनंदम कटितटे कर्बूरम अधो वसनम यस तम श्याम वसनानद कटितट कर्बूरा अधो वसनम, इसमें भी बहुब्री समास है। काका नाम आसनेन काकासनेन तत्पुरुष है। रंभाया
आलवाले लग्नस्य अधोमुखस्य खड्गस्य करौ न्यस्तम विपर्यस्तम हस्तयो युगलम एन तम रंभाल वाल लग्नाधो मुख खड्ग सरु सरु खड्ग मुष्टि। सरु क्या कहते हैं? खड्ग मुष्टि को कहते हैं। सरु त सरु है, आधा ता सरु 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 माने होता है खड्ग मुष्टि। ध्यान देना, ये पूछा जा सकता है, अच्छा शब्द है। आगे भैया, नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी छलेन, इसमें समास कर लेना। नवांकुरिताया श्मश्रु श्रेणिया छलेन, छल माने ब्याजेन है, तो नवांकुरित श्मश्रु श्रेणी छलेन तत्पुरुष समास ही है। कन्यकाया अपहरण रूपम यत् पंकम तस्य यह कलंकः सैव पंकः तेन कलंकितम आननम यस्य तम कन्यका अपहरण पंक कलंक पंक कलंकिताननम, इसमें बहुव्रीहि समास है। यवनस्य युवकम यवन युवकम इत्यादि समास कर लेना। आगे निर्देश में निर्दृश अक्त्वालेप होकर के निर्देश बन गया। गोपयित्वा में गुपड़ी चत्वा, आकृष में आकृष अक्त्वालेप, अनुगम में मानव में अनुगपड़ी चसानच, अपसारण में अपश्रीड़ी सत्री, अरिराधेशु में आराध सन उ, आनद में आनद धातु है अक्ता प्रत्यय, उत्प्लुत में उत प्लुंग धातु है प्लुंग, और अक्त्वा लेप हो गया। युसु में क्या युद्ध सन उ प्रत्यय होकर के, अवतस्थे में अवस्था लिट लकार में अवतस्थे बनता है। तो इस तरह से व्याकरण की टिप्पणी भी समझ लेना चाहिए। आगे चलेंगे हम गौर सिंहा कुतोरे यवन यवन कुल कलंक इत्यादि से आगे चलेगा, तो उसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। इतने पढ़ा के अपनी बारे में विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, जय श्री राम, राधे राधे।